जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से जो चर्चा करने वाली हूँ, आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन जो हमारे एक ग्रह को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, पता है कौन सा है? अमावस्या और पूर्णमासी के दिन वो ग्रह है चंद्रमा। आज मैं चंद्रमा को लेकर ही आप लोगों से बात करूंगी। क्यों हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, क्यों नहीं हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं, कैसे हमारा चंद्रमा अच्छा है ये हम पहचानें, हमारा चंद्रमा ठीक नहीं है। हम स्वयं अपने अंतर्मन में झांक कर अपने चंद्रमा को पहचान सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा चंद्रमा ठीक है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं चंद्रमा पर। मैं एक एक करके इसका मैं जो बारी बारी से वीडियोस लाऊंगी, हर हाउस के लिए लाऊंगी, लेकिन आज हम मोस्टली जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट हाउस है जीवन का, जो हमें जीवन की दिशा देता है, जो हमें जीवन का मार्ग बताता है, जो हम बचपन से ही लर्निंग करते हुए आते हैं, ये हाउस है हमारा 5th। और उसके बाद हम करियर को बैलेंस करते हैं, करियर के प्रति भागते हैं, ये हाउस है हमारा 10th। इन दोनों को लेकर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप रोज मेरी वीडियोस देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस वीडियोस को अन्य लोगों के साथ भी, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपसे मेरी बातें सुनकर आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप मेरी दी हुई रेमेडीज करते हैं, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स भी इन चीज़ों को समझेंगे। और जैसे आपका अच्छा होता है, आपका अच्छा हुआ दशांश मेरे पास पहुंचता है, ऐसे ही जब आपका अच्छा होगा तो उनका अच्छा होगा तो उनका दशांश आपके पास भी पहुंचेगा। ये ऐसा होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जन्म कुंडली एक हमेशा ही दिखाती हूँ, वो जन्म कुंडली आपको दिखाती हूँ। ये एक इस तरह की जन्म कुंडली है। किसी भी नंबर पर मत जाइए, आपकी राशि कौन सी है, आपका लग्न कौन सा है, ये बिल्कुल मत सोचिए। बस आप अपनी जन्म कुंडली पर जहां पर चंद्रमा लिखा होगा, उसको चौ लिखा होगा, उस चंद्रमा को देखिए कि उस पूरी कुंडली में वो कहाँ पर लिखा है। इस हाउस की मैं बात कर रही थी, यह है 5th हाउस। बहुत सारी चीजों का हाउस है ये हमारा ना, जब हम छोटे पैदा होते हैं, यानी कि जब 1 मंथ के होते हैं, तो उस समय से यह हाउस हमारा पैदा होते ही कार्य तो करने लगता है। लेकिन क्या होता है, हम पैदा होते ही सबसे पहले बच्चा क्या ढूंढता है? बच्चा अपना पेट भरने के लिए दूध ढूंढता है। तो इसके लर्निंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं इस हाउस की बात सबसे पहले करूंगी। ये लर्निंग का, बेसिक लर्निंग का, जो वैसे तो जो एजुकेशन की बेसिक लर्निंग है उसका हाउस ये है, लेकिन अभी जो हम सीखने वाली बात करते हैं, जहां पर हमें हर चीज सीखने को मिलती है, वो हाउस हमारा ये है। बहुत लंबा है इसके बारे में बताना। चंद्रमा को हम बहुत ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा जो हमारी पूरी जन्म कुंडली का कारक है, आपको पता है, अगर आप अपना चंद्रमा ही बैलेंस कर लें, होता नहीं है चंद्रमा बैलेंस। इसीलिए महाभारत में जो एक प्रश्न पूछा है कि कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम किसको है, क्या उत्तर दिया था? मन। मन ही हमारा चंद्रमा है, और जिसने मन पर विजय पा ली, उसने इस जगत पर विजय पाकर वो सीधे उससे साक्षात्कार कर लेता है। इसीलिए मुश्किल है। आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे, जो तमाम बड़े बड़े साधु महात्मा संत हैं, ये लोग भी मन पर विजय पा लेते हैं। बहुत मुश्किल है। हजारों में से एक आपको संत मिलेंगे जो अपने मन पर विजय पा लेते हैं, और उन्हीं को साक्षात्कार होता है। बाकी मन पर जो विजय पा लेता है, उनका चरित्र सामने दिख जाता है, कौन है जिसने मन पर विजय पा ली है ना। तो आज मैं इसी ग्रह की बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चंद्रमा के कारक तत्व को समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि चंद्रमा को ठीक करना है तो मेडिटेशन करो। नहीं, चंद्रमा मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो सिर्फ केतु है। आपको केतु को ठीक करना है तो मेडिटेशन कीजिए, लेकिन चंद्रमा मेडिटेशन नहीं है। क्या है चंद्रमा? समझना है चंद्रमा को। चंद्रमा को समझना है तो पता आपने क्या समझना चाहिए? चंद्रमा को समझना है तो आप ज्वार भाटा समझिए। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा है। अब कभी आपने ख्याल किया, अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है, आपके घर में जिसका चंद्रमा खराब होगा ना, पहचान है ये, उस दिन कलेश अवश्य होंगे, बहस होगी, अनावश्यक आप बच्चों पर हाथ उठाएंगे। या बच्चे का चंद्रमा खराब है, छोटे बच्चे का चंद्रमा समझना है ना आपने, खराब है, पीड़ित है, तो वो बच्चा अमावस्या के दिन आप कहोगे, अरे इसको तो आज नजर लग गई, आज तो अमावस्या है, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। इसकी भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी लास्ट में, आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपका बच्चा रात को तंग करता है अमावस्या पूर्णमासी के दिन,
कई बार बच्चों को अमावस्या पूर्णमासी के दिन ही उल्टियाँ होती हैं, बीमार अमावस्या पूर्णमासी के दिन ही पड़ते हैं। कई बार बड़े संकट जो आते हैं वो इसी दिन आते हैं। क्यों होता है ये सब? चंद्रमा पीड़ित होता है, फ्लैक्शन में होता है। लेकिन हमने चंद्रमा जैसे ग्रह के लिए क्या सोच लिया, मोती पहन लिया तो ठीक हो गया। भाई चंद्रमा पूरे ग्रहों का, जैसे सूर्य राजा है वैसे ही चंद्रमा भी कंप्लीट ग्रहों को कंट्रोल करता है। जैसा हमारा मन चाहता है ये चंद्रमा वैसे उन ग्रहों को चलाता है। क्योंकि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करने वाला चंद्रमा है। चंद्रमा की कलाएं देखिए, एक दिन में एक सा ये कभी नहीं रहता है महीने में, इसीलिए एक दिन पूर्णिमा और एक दिन अमावस्या होती है। अब हमारा चंद्रमा पता आपको क्या है? चंद्रमा की रेमेडी, चंद्रमा की रेमेडी है वात्सल्य। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा वात्सल्य होगा वो व्यक्ति का चंद्रमा उतना ही अच्छा होगा। जिसे दूसरों को देखकर एकदम दया, करुणा, उसके दर्द को देखकर ऐसा लगता है अरे ये दर्द मेरे बच्चे को हो रहा होगा, तो समझिए इस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत अच्छा है। वो दूसरे को देख के पीड़ा में आ जाए। मदर टेरेसा को पढ़ना, आपने चंद्रमा देखा होगा, वो चंद्रमा था। और अध्यात्म की दुनिया का राजा है चंद्रमा। मन पर नियंत्रण होता है। तो हम बात कर रहे थे 5th हाउस का चंद्रमा क्या करता है। अगर 5th हाउस में चंद्रमा है तो ये मन को, हमारी चीज़ों को भटकाव भी देता है, पढ़ाई में भटकाव देता है। अब अगर ऐसे में है तो क्या करना चाहिए? चंद्रमा को समझिए, चंद्रमा की गति क्या है। चंद्रमा का काम है चलना चलना चलना। अब कई लोग इसको कहेंगे कि अगर हमारे फिक्स साइन में चंद्रमा है या मूवेबल साइन में है तब तो चलना ही है। फिक्स साइन में क्या चंद्रमा है हमारा तो भी ये चीज होगी? बिल्कुल। चंद्रमा का अपना पर्सनल चरित्र है घूमना, कोई अपना चरित्र नहीं छोड़ सकता है। एक कहावत है ना हमारे उसमें कि आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, अपने नेचर को, जो 10 साल तक उसका नेचर बन गया है वो बदल नहीं सकता। लेकिन कई बार जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है वो, उसमें समर्पण भाव भी होता है। वो सामने वाले को देख के उसकी सेवा करने के लिए समर्पित हो जाता है। तो चंद्रमा समर्पण भी है। क्या है? जल तत्व है चंद्रमा। सरल भी बहुत है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है ना वो निश्चल सरल दिखेगा आपको। ऐसे लोगों को कोई भी आकर ठग ले जाता है। लेकिन जिसका चंद्रमा निश्चल होता है, जो निश्चल होता है, अगर उसको कोई ठगता है तो फिर भगवान ही उसका न्याय करता है, व्यक्ति नहीं करता। इसलिए कभी छल करना हो तो निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल सिर्फ ये सोचकर कीजिए कि मेरे पास जब आएगा इससे 10 गुना लौट कर आएगा, और तब मैं क्या करूंगी या करूंगा। इसलिए कभी भी जीवन में आप ऐसे व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को और छोटे बच्चों के साथ कभी छल मत कीजिए। आने वाली 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती छोटे बच्चों के साथ किया गया छल। जो लोग छोटे बच्चों से जानबूझकर मेहनत, मजदूरी, इस तरह की चीजें कराते हैं, बाल मन होता है, उनके आने वाली पीढ़ियों का पता नहीं होता फिर वो कहाँ जाती हैं। संतान की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। कई लोगों को देखो आप संतान के लिए भटकते हैं, उनकी जन्म कुंडली आप उठा कर देखिए, उनका चंद्रमा पीड़ित अवश्य होगा। पूर्व पुण्य कर्म में ये चीज निकल कर आती है। हम सब कुछ अपने साथ लेकर आए होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम उस जन्म में क्या करके आए होता है। और हम लोग भी इसलिए जनरली इन बातों को नहीं बताते हैं क्योंकि इसी लाइफ का जीना, इसी जीवन में इतने सारे कष्ट होते हैं कि पूर्व पुण्य कर्मों को, कष्टों को बता के और क्यों उसको कष्ट में डालना। लेकिन कुछ रेमेडीज होती हैं जिनके थ्रू हम इनको ठीक करवाते हैं और ये ठीक होता है, बैलेंस होता है। मैं इसी बैलेंसिंग की आप लोगों से बात करती हूँ। आपसे कोई कहेगी आपका चंद्रमा खराब है, क्या मेडिटेशन कीजिए। आप लाख मेडिटेशन कर लीजिए, आपका चंद्रमा ठीक नहीं होगा। आपका चंद्रमा तभी ठीक होगा जब आपके लिए, दूसरों के लिए संवेदनाएं उत्पन्न होंगी। अब इसका क्या है, इसमें अगर आप जॉब में है, 10th हाउस में चंद्रमा है, आप एक जगह पर, आपकी जॉब में बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो आप क्या कीजिए, आप जगह बदलिए। आप एक जगह जाते हैं, कई बार आप देखना अगर आपका चंद्रमा इस तरह से है तो आप अगर यात्रा करते हैं, यात्रा करने से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। कोई समस्या आने वाली होती है, आपका चंद्रमा ठीक है तो आपकी यात्रा होगी, उस समय बहुत बड़ी समस्या आपकी उस यात्रा में टल जाती है। तो चंद्रमा असल में ट्रेवल का कारक है। आपका 10th में चंद्रमा है तो आप ट्रेवलिंग कीजिए, जितना ज्यादा घूमना हो सकता है आप घूमिए, तो आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा और आपको इससे देखना आज नहीं तो कल फायदा होगा। कई लोगों को तो इसके 24 आवर्स में रिजल्ट मिलते हैं,
कई लोगों से मैंने कहा कि आप कुछ नहीं, आप 100 किलोमीटर अप डाउन कीजिए, आइए जाइए आइए जाइए। बैलेंस रहा उनका चंद्रमा, उनके इमोशंस कंट्रोल रहे, झगड़े कम हुए, चीजें बनी। ये भी कम बड़ी बात है क्या? बैलेंस हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। अब पंचम हाउस का चंद्रमा सबसे मेन जो बच्चों में इफेक्ट का डालता है, वो कब डालता है? 10th और 12th में। क्यों डालता है? क्योंकि यहाँ जो बच्चा है ना, यहाँ का चंद्रमा कहाँ देखता है? 11th में। सोशल सर्कल, अपने फ्रेंड्स को देखकर, ये घर वालों के कम सुनता है, अपने फ्रेंड सर्कल की ज़्यादा सुनता है, और जो इसका फ्रेंड कहेगा वो ये करने लग जाता है, अब वो इसके हित में हो या ना हो। अब कहीं से इसमें अगर इसको राहु की महादशा होती है तो ये बच्चा उस समय बर्बाद हो जाता है। तो अगर चंद्रमा 5th में है और आपके बच्चे को राहु की महादशा है तो अवश्य किसी ज्योतिष के पास जाइए। लेकिन एक काम कभी मत करना, राहु का रत्न मत पहनना, और बर्बाद कर देगा। अगर आपने राहु की महादशा में चंद्रमा 5th में है, जिस दिन राहु में चंद्रमा का अंतर आएगा उस दिन आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने गोमेद बच्चे को पहना दिया, बिल्कुल मत पहनाइए। आप अपने बच्चे को नेचर से जोड़िए, उसको पहाड़ों की तरफ ले जाइए। उसे पहाड़ पसंद नहीं है तो जल की रेमेडी करवाइए। जल की चंद्रमा के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी होती है। पढ़ रहा है ना आपका बच्चा, मन नहीं लग रहा, आप कीजिए। चांदी का बर्तन है तो ठीक है, चांदी का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी एक बर्तन में बच्चे के आगे पानी रख दीजिए, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी उसमें खींच लेगा। और अगर मेमोरी देखनी हो तो जल में बहुत बढ़िया मेमोरी होती है। हमारे सारे शास्त्रों को उठा के देख लीजिए, सब में जल की मेमोरी आपको बता रखी है। आज मैं आप लोगों को इतना ही बताती हूँ, कल फिर बताऊंगी, इसी को आगे बढ़ाऊंगी। आप सभी लोगों को जय श्री राम, नमस्कार।